लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक साप्ताहिक राशिफल का, यानी वीकली होरोस्कोप 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल 2024। अप्रैल माह का पहला सप्ताह का 12 राशियों का राशिफल यानी कि साप्ताहिक राशिफल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे उपाय, सभी राशियों के लिए उपाय अगर करेंगे तो आपका ये हफ्ता और भी अच्छा जाएगा। हम इसमें 2 पार्ट बना रहे हैं, पहला पार्ट में 6 राशि, दूसरा पार्ट में 6 राशि। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का पहला सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह धन की आवक कम और खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस सप्ताह आपके कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा अपेक्षा से कम फलदायी साबित होगी। आपका यह व्यापार का एक हिस्सा है। ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार के एक बार फिर पटरी पर लौटता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों को इस पूरे सप्ताह अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पूरे सप्ताह कामकाज की अधिकता और दिनचर्या सही नहीं होने के कारण आपको शारीरिक व मानसिक थकान बनी रहेगी। सेहत संबंधी दिक्कतों को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा लापरवाही करने पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध तक किसी वरिष्ठ व्यक्ति के जरिए सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपके रिश्ते एक बार फिर अनुकूल हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं। यह समय प्रेम संबंध के लिए अनुकूल रहेगा। आपको इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, उगते हुए सूर्य को रोजाना जल दें और पूजा में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोच विचार जरूर करना होगा। इस सप्ताह जल्दबाजी या असमंजस में काम करने से आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी विशेष कार्य विशेष की योजना अथवा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान आय में अवरोध आने और खर्च की अधिकता के चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको सोचे हुए कार्य धीमी गति से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। परिश्रम और प्रयास के अनुरूप कार्यों में सफलता ना मिलने पर मन थोड़ा दुखी रहेगा। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अपने सीनियर और जूनियर दोनों का क्रोध सहन करना होगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सप्ताह किसी को पैसा उधार देने से बचें, अन्यथा वह फंस सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। मिथुन राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले ज्यादा शुभता लाभ लिए है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप लंबे समय से भूमि बिक्री की योजना बना रहे थे तो वह भवन के क्रय आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। बेरोजगार लोगों को मनचाहे रोजगार की प्राप्ति होगी, तो वहीं पहले से कार्यरत लोगों का मनचाहे जगह पर तबादला या प्रमोशन की कामना पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपके पद व कद में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे।
उसमें आपको यथोचित प्रगति एवं लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पिकनिक पर्यटन के योग बनेंगे। इस दौरान की जाने वाली यात्रा सुखद साबित होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आध्यात्मिक कार्य संपन्न होंगे। परिजनों के साथ परिवार के धार्मिक घर अधिक समय व्यतीत होने के कारण पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति की प्रवेश हो सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। पूर्व में चल रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। कर्क कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को जोखिमपूर्ण कार्यों को करने से बचना चाहिए तथा अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए कदम और आपका व्यवहार यदि आपके लिए लाभ अथवा हानि का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों व अधीनस्थ लोगों को मिलाजुल कर काम करना उचित रहेगा। चूंकि ये पूरा समय नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है, ऐसे में कार्यालय में लोगों को बातों को तूल देने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में कोई बड़ी डील तथा उससे संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। कागज संबंधी कार्य को पूरा रखें, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। रिश्ते नातों की दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत निजी संबंधों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है। इस दौरान किसी के साथ बनाए संबंध में विवाद करने से बचें, अन्यथा वर्षों से बने बाद विवाद में दरार आ सकती है या फिर टूट सकता है संबंध। प्रेम संबंध में भूलकर भी किसी प्रकार की दिखावा या फिर कहीं की बेवजह का प्रदर्शन ना करें, अन्यथा आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको शिव भगवान की उपासना करनी है। रोजाना भगवान शिव की विधि श्रुत और श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करनी है। सिंह राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का पहला सप्ताह गुड लक लिए हुए है। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह मनचाही नौकरी या फिर आय के साधन प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश से एजुकेशन ग्रहण करने के या फिर कारोबार करने के लिए प्रयासरत थे तो आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। विदेश यात्रा और वहां से जुड़े लोगों में धन हानि के योग बनेंगे। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े अवसर लेके आएंगे। इस सप्ताह आपका सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के लिए जुड़ाव होगा और आप उनकी मदद से लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। व्यक्ति विशेष की मदद से आपको लाभप्रद योजनाओं में जुड़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति इस सप्ताह कठिन परिश्रम और अथक प्रयास के बल पर कार्य क्षेत्र में अपना योग्यता को साबित करने में कामयाब रहेगा। यदि आप समाज सेवा राजनीति से जुड़े हैं तो आपके कद व पद में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से प्रतिकूल नजर आएगा। लव पार्टनर के साथ अपनी ट्यूनिंग बढ़िया देखने को मिलेगी। आपका शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लाइफ पार्टनर के साथ लंबी दूरी का यात्रा का योग बन रहा है। विशेष सेहत सामान्य रहेगी। आपके लिए सप्ताह उपाय हैं, भगवान विष्णु को तुलसी और गुड़ का भोग लगा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मध्यम साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। इस दौरान स्वजनों से मनचाही मदद न मिल पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रयासों का प्रतिफल न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। सप्ताह का पूर्वार्ध व आत्मीय संबंध बल की सेहत की दृष्टि से भी थोड़ा सा प्रतिकूल साबित होगा। इस दौरान
मौसमी अथवा कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इस सप्ताह वाहन चलाते समय खूब सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की आशंका बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल रह सकती हैं। कार्य एवं जिम्मेदारियों में अचानक से बड़े बदलाव आने के कारण कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। इस दौरान अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने पर स्थितियां आपके अनुकूल हो सकती हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह किसी भी तरह की जोखिम लेने से बचना होगा। साथ ही नियमों और प्रक्रियाओं को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह संतान पक्ष से कोई समस्या भी आपको परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। हालांकि तमाम प्रतिकूल परिस्थिति के बीच लव अथवा लव पार्टनर के साथ संबल प्रदान करेगा। आपको इस सप्ताह के लिए उपाय हैं, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। तो ये था हमारा साप्ताहिक राशिफल का पहला पाठ, मेष से लेकर कन्या तक। अगला पाठ इसके तुरंत बाद आप देखें। धन्यवाद। जय माता दी।